रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी उसी सीरीज़ की एक और नई वीडियो है जो हमने एजुकेशन पर्पज़ के लिए शुरू की हुई है। आज हम बात करेंगे क्लिंगर ओसिलेटर पे कि क्लिंगर ओसिलेटर क्या होता है और ये किस तरह काम करता है। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे हमेशा की तरह। क्लिंगर ओसिलेटर को डेवलप किया गया स्टीफन क्लिंगर ने ये डिटरमाइन करने के लिए कि लॉन्ग टर्म जो सा मनी फ्लो का ट्रेंड क्या होता है, और उसके अलावा अगर इसको देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशन है उसके ऊपर भी बेहतरीन काम करता है। ये इंडिकेटर जो सा बेसिकली वॉल्यूम को कंपेयर करता है सिक्योरिटीज़ और सिक्योरिटी की प्राइस की मूवमेंट के साथ, और तब उसको कन्वर्ट कर देता है रिजल्ट के तौर पर एज ओसिलेटर। क्लिंगर ओसिलेटर हमें मुख्तलिफ किस्म की मूविंग एवरेज को का बिहेवियर दिखाता है जो कि प्राइस के ऊपर बेस करती हैं, और जो ट्रेडर्स होते हैं वो देखते हैं उसकी डाइवर्जेंस को इंडिकेटर के ऊपर ऑन द सिग्नल पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल के तौर पर। लाइक अदर ओसिलेटर अ सिंगल लाइन कैन एडिट टू प्रोवाइड एडिशनल ट्रेड सिग्नल। इसमें जो एक इजाफी लाइन है, सिग्नल लाइन है, वो ऐड की गई ताकि आपको एडिशनल ट्रेड सिग्नल्स मिल सके। बेसिकली ये दो लाइनों का मजमुआ होता है। क्लिंगर ओसिलेटर बेसिकली दो लाइनों पर मुश्तमिल होता है, और सबसे पहले आप ये दरमियान में जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग ओपन करने के बाद आपके पास दो चीज़ें आ रही होंगी, एक होगा प्लॉट, एक होगा सिग्नल। जो प्लॉट लाइन है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और उसके साथ उसका कलर चेंज करके उसको ग्रीन कर देंगे, उसको सिर्फ अपने समझने के लिए। आप यही कलर से अगर समझें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड आपके सिग्नल है, सिग्नल को आप कर देंगे रेड, और इसके साथ आप उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे लाइन को बड़ा करने के लिए नीचे वो तीन चार लाइनों के स्टाइल बने होते हैं। अब इसको हमने समझना कैसे है कि आपको ये दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, और उसके बाद ये जो लाइनें हैं आपको चेंज होती हुई साफ नजर आ रही हैं, और एक एक कहीं कहीं पे इसका क्रॉस ओवर जनरेट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये वाला, ये क्रॉस ओवर जनरेट हो रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात समझ लीजिएगा जो पहले भी मैंने आपको इंडिकेटर्स में बताई है कि आपका ये जो जीरो लाइन है ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है, ये एलओसी है। इसके ऊपर जितनी भी चीजें होंगी वो बाइंग साइड होगी, इसके नीचे जितना भी होगा वो सेल साइड होगी। अगर मार्केट में बाइंग चल रही है, मार्केट में बाइंग प्रेशर है, कोई भी चीज ऊपर जा रही है तो वो इस जीरो से ऊपर ट्रेड हो रही होगी। अगर वो नीचे की तरफ जा रही है तो दिस मीन उसमें सेलिंग प्रेशर है। और जितना कोई ये लाइन इस इंडिकेटर इस जीरो लाइन से इस अपनी बॉर्डर लाइन से दूर होती जाएगी उतना ही वो ट्रेंड जोन सा है वो मजबूत होता जाएगा। लेकिन हमारे लिए खरीदने या बेचने के उतने ही मौके बढ़ते जाएंगे, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अब जब हम इस बॉर्डर लाइन को देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ ताकि आपको बॉर्डर लाइन भी क्लियर हो जाए। यहाँ से मैं लाइन पकड़ता हूँ और यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन लेके इस जीरो के ऊपर उस हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा करके और इसको साथ में कलर ब्लैक कर लो। ये हॉरिजेंटल लाइन और ये बॉर्डर लाइन क्लियर है। इसका जो है आप सेटिंग में जाके तो इसको जीरो जीरो कर लें ताकि ये क्लियर हो जाए, कोऑर्डिनेट इसके जो से वो जीरो जीरो हो जाए। इसमें माइनस में आ रहे तो इसको आपने जीरो जीरो पे लेना, इसको 0.00 कर लें, आपकी एडजस्ट होकर अब एक्यूरेट जगह पे आ जाएगी जो इसका जीरो जीरो बॉर्डर लाइन है। अब ये जो लाइन हमने लगाई है ये रेज की सूरत में जो आपको नजर आ रही है, अब इससे ऊपर जितना भी होगा ये बाइंग एरिया है, ठीक है। दिस मीन कि आपका बाइंग का ट्रेंड जो सा मजबूत है, आपके बुल मजबूत है। नीचे जितना भी एरिया है ये आपका सेलिंग एरिया है, आपके बियर्स मजबूत हैं। जितना ये नीचे जाता जाएगा उतने ही बियर जोन से यहाँ पे आपको मजबूत नजर आएंगे।
ये इसको समझने का एक तरीका है। जहां पे लाइन का क्रॉस जनरेट होता है और ग्रीन लाइन ऊपर चली जाती है, यहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। जहां पे ये क्रॉसओवर जनरेट हुआ और लाइन जो सी वो ऊपर चली गई, रेड लाइन नीचे आ गई, दिस मीन कि अब जो बाइंग का है वॉल्यूम वो मजबूत है, मार्केट बाइंग साइड पे जा रही है, बायर्स मजबूत है, बुल मजबूत है। और जब ये देखें इसने दोबारा वी की शक्ल बनाई और वापस आके यहाँ पे क्रॉस ओवर इसने जनरेट कर दिया, जब इसने वी की शक्ल बना लेनी है तो आपने यहाँ से निकल जाना है। ये आपका एग्जिट पॉइंट होगा। जो ही अपनी वी की शक्ल बनाएगी, चाहे वो उल्टी वी बनाए चाहे सीधी वी बनाए, वो आपका एग्जिट पॉइंट होगा। तो ये आपका एग्जिट पॉइंट था, यहाँ से आप निकल गए, फिर आपने वेट किया जब तक ये दोबारा क्रॉस ओवर अप साइड पे जनरेट नहीं कर देते। बड़ा करने के बाद आप देखते हैं ये वाला जो एरिया है जहां पे उसने एक दूसरे को क्रॉस किया और रेड लाइन आपकी सिग्नल लाइन नीचे आ गई और दूसरी लाइन जो सी वो ऊपर चली गई, ग्रीन लाइन ऊपर चली गई, तो यहाँ पे आपका बाइंग एरिया बनता है। और उसके बाद जब इसने डाउन साइड ली, अपना उल्टा सफर शुरू किया, तो ये आपका टारगेट था, यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए था। देखिए जब आपने दोबारा इसमें लिया तो वो नीचे की तरफ आई और दोबारा इसने वी जनरेट की, ये वाला एरिया आपका दोबारा बाइंग एरिया बनता है और लाइन से भी ऊपर है, तो आप यहाँ पे बाय करके इसमें बैठ सकते हैं। और यहाँ पे जब आप निकले तो उसके बाद चूंकि ये कोई बाइंग एरिया नहीं जनरेट कर रहा अभी तक, इसका पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आप ये क्रॉसओवर जनरेट हो तो यहाँ पे बाय करें और जब वी की शक्ल में ये वापस आ जाए तो यहाँ पे बेच दे और तब तक वेट करें जब तक ये रेड के साथ ऊपर की तरफ दोबारा क्रॉसओवर जनरेट ना करे। अब ये क्रॉसओवर इसने दोबारा जनरेट किया लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं गई, वापस आ गई, तो यहाँ पे आप बेचे जाए, थोड़ा फायदा है थोड़ा नुकसान है, बेच निकल जाए, वहां पे वेट ना करें। फिर आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे इसने क्रॉसओवर जनरेट किया, यहाँ पे इसने वी बनाई, तो आपने इसमें से निकल जाना है, आपने इसमें से वेट नहीं करना, थोड़ा फायदा ले लें कोई मसला नहीं है। अब ये जब उसने क्रॉसओवर जनरेट किया ये वाला, यहाँ पे आपने बाइंग की और आप तब तक बैठे रहे जब तक इसने ये वाली वी जनरेट नहीं कर ली। ये वाली वी उसने जनरेट की तो यहाँ पे आप निकल जाएं, दोबारा देखें यहाँ पे आके उसने दोबारा सिग्नल को वापस ले लिया, दोबारा जो सी है वो चीज नीचे की तरफ आ गई। तो आप यहां से लेकर और इस एरिया तक कमा सकते हैं। ये एरिया बेहतरीन है जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद वेट कर लें जब तक आपको क्लियर सिग्नल नहीं देता। क्लियर सिग्नल से फिर ये आके दिए आपको, ये क्रॉसओवर जनरेट किया, उससे पहले क्रॉसओवर जनरेटर मिक्स किया हुआ है, यहाँ पे क्रॉसओवर जनरेट किया, यहाँ पे बाय करें और उसके बाद यहाँ तक कमाई, यहाँ ऊपर जा रही है यहाँ तक, और ये उसने वी बनाई, यहाँ पे बेच कर निकल आए और अगले क्रॉसओवर का वेट करें और अगला क्रॉसओवर उसने फिर यहाँ पे आके जनरेट किया प्रॉपर, यहाँ पे बाय करें और फिर उसमें बैठे रहे यहाँ तक, यहाँ पे बेच दें, ये वाले में दोबारा ये क्रॉसओवर जनरेट कर रहा है, यहाँ पे बाय करें, यहाँ पे सेल कर दें, फिर उसने ये क्रॉसओवर जनरेट किया है और अभी तक उसने ये वी बनाई, यहाँ पे निकल जाते, कोई मसला नहीं था। ये वाला जोन सा है आपको एक बाइंग एरिया प्रॉपर मिला, दूसरा बाइंग एरिया प्रॉपर मिला, तीसरा बाइंग एरिया प्रॉपर मिला, तो आपको तीन बाइंग एरिया जोन से प्रॉपर मिले जिसमें आप बेहतरीन कमा सकते हैं। उसके बाद ये भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये क्रॉसओवर रेट, चौथा आपको यहाँ पे मिल गया। ये आपका एक व्यू है इसका कि आपने क्लिंगर को किस तरह समझ सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको दूसरा व्यू इसका। इसका मैंने आपको एक बताया था कि ये वाली आपकी जो ब्लैक लाइन है ये LOC है। अगर आप LOC के ऊपर इसको बाय करते हैं यहाँ पे, तो तब तक आप उसके अंदर रह सकते हैं जब तक ये दोबारा जो सा LOC की तरफ ना बढ़ जाए। ठीक है, दोबारा आपने यहाँ पे लिया, ये माइनर सा इसने वो किया और अब बैठे रहे, आपने ये जनरेट उसने दोबारा कर दी, लेकिन नीचे नहीं ज्यादा कि आप बैठे हुए हैं अभी तक लेके अपनी चीजों को होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो आप दोबारा अगर यहाँ पे आपका जो सा वो टीपी हिट हो जाता है तो निकल जाए उधर से। ये आपने यहां से लेके यहां तक अपना टारगेट प्राइस हिट कर लेते हैं।
उसके बाद उसको वेट करते हैं जब तक वो दोबारा जो सा हो इस एलओसी से ऊपर नहीं आ जाता। यहाँ पे ये एलओसी से ऊपर आया, आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल से ऊपर आया, तो आप यहाँ पे उसको बाय कर लें और बाय करके तब तक बैठे जब तक ये ऊपर प्रॉपर वी नहीं जनरेट कर देता। ये जब वी जनरेट करता है जिसमें ये बहुत तेजी के साथ नीचे गिरेगा। जब तेजी के साथ नीचे गिरेगा तो वहां से आपने निकल जाना है। एक इसका व्यू ये है, लेकिन इसका प्रॉपर व्यू कौन सा है? ये जो से आपके स्केल हैं, ये वाला 10, 20, 30, 40, 50 माइनस में, और ऊपर 10, 20, 30, 40। जब आपका ये इस लाइन पे आएगा 10 पे, तो आपने माइनस से बाइंग यहाँ पे कर लेनी है तकरीबन 25%। और नीचे है आप 25% और बाइंग कर ले, और नीचे है 25% और बाइंग कर ले, और नीचे है 25% और बाइंग कर ले, ये आपका 100% पूरा हो गया। ठीक है, यहां पे आपने 100% तक कमा लिया। अब जो आपका अब यहाँ पे एवरेज बनेगी वो तकरीबन इस लेवल पे बनेगी, इस पे जो भी आपने बाई किया हुआ इस लेवल पे बनेगी। ये जो दरमियान वाला लेवल है, ये वाला लेवल, इस लेवल पे आपकी आपकी एवरेज बनेगी। अगर इस लेवल पे भी एवरेज बने तो बैठे रहे आप। अब इसके साथ स्टॉप लॉस लगाने शुरू कर दें। स्टॉक आपका ऊपर जा रहा है, आपका पहला स्टॉप लॉस ये हो गया, इससे तो ऊपर है ये जो आपकी एवरेज बनी हुई है, इस एवरेज से तो आपका वो चीज ऊपर जा रही है। अगर ऊपर जा रही तो ये पहला स्टॉप लॉस हो गया, सेकंड स्टॉप लॉस आपने ये लगा लिया, उसके बाद बैठे रहे। और तीसरा जोन सी है वो यहाँ पे इसकी टारगेट आपका हिट हो गया, आप यहाँ पे बेच के निकल आए। टारगेट आपका हिट हो गया, लेकिन अभी ऊपर जा रहा है तो आपका ये स्टॉप लॉस बन गया, ये वाला। वो वापस आया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप निकल गए वहां से। अब दोबारा बाइंग शुरू करें, 25% यहाँ पे, 25% यहाँ पे। उसके बाद नहीं जा रहा तो ये आपके पास इतना ही पड़ा हुआ है, आपने मजीद बाइंग नहीं करनी इसमें। और उसके बाद जब ऊपर जाएगा आपका पहला स्टॉप लॉस ये हो गया, और उसके बाद दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होकर वापस आ रहा है स्टॉप लॉस की तरफ। आप यहाँ पे निकल के दोबारा एंट्री लें यहाँ पे। उसके बाद ये वाला स्टॉप लॉस आपका आ गया, एक ऊपर जा रहा है जाने दे, दूसरा स्टॉप लॉस ये हो गया, और तीसरा स्टॉप लॉस इसका ये हो गया। और यहाँ पे इसने वापस रिटर्न लिया, आपके स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप यहाँ पे निकल गए। आप इस लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट तक कमा सकते हैं। लेकिन एक नजरिया इसमें ये है, दूसरा नजरिया क्या है कि ये देखने के साथ आपने एक और चीज भी देखनी है। वो ये क्या कि जब आपने यहाँ पे किसी शेयर को लिया तो इस लाइन से ऊपर है, नीचे नहीं है। जब तक इस लाइन के साथ क्रॉस ओवर जनरेट नहीं करता तब तक उसमें बैठे रहे, कोई मसला नहीं। क्रॉस ओवर यहाँ पे जनरेट होता तब भी आप फायदे में है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कमा रहे हैं। लेकिन उसने नहीं किया, उससे और ऊपर चली गई। अब अगर क्रॉस ओवर यहाँ पे जनरेट होता तो इससे तो ऊपर जनरेट हो रहा है, तो आप यहां तक भी फायदे में, यहां पे आप निकल जाए। आपका ये दूसरा नजरिया है इसको समझने का, क्लिंगर को ये समझने का दूसरा नजरिया है। कहने का मकसद ये है कि इसको आप 2 या 3 तरीकों से देख के काम कीजिएगा। और एक चीज मैं इसमें और बता रहा हूँ क्लिंगर में आपको ये, कि जितना ये लाइनों के इस दरमियान फासला ज्यादा होता जाएगा उतना ये ट्रेंड मजबूत होता जाएगा। जितनी रेड लाइन से ग्रीन लाइन दूर हो जाएगी उतना ट्रेंड मजबूत हो जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, जितना दूर हो रहा है उतना ट्रेंड मजबूत हो रहा है। ये वाला जो सा इसका सेलिंग ट्रेंड मजबूत हो रहा है, यहाँ पे कमजोर पड़ा, यहाँ पे और मजबूत हो गया, यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, कमजोर पड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड और मजबूत हो गया। यहाँ पे तेजी के साथ इसकी तरफ बढ़ा और उसको क्रॉस ओवर जनरेट करके उसने ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। तो जितनी ग्रीन लाइन रेड लाइन से दूर होती है उतना ही उसका ट्रेंड मजबूत होता है। और दूसरा ये मैंने जो आपको बताया था, जब तक ये इसके नीचे है, इस अगर ये ब्लैक लाइन के नीचे आपको मिल जाता है तो आपकी लक है, आप उस स्टॉक को बाय करना शुरू करें, क्योंकि स्टॉक ने वापस जाना ही जाना है। ये वाली जो आपकी ब्लैक लाइन है ये मकनातीस है, ये इस लाइन को अपनी तरफ खींचती है, लाजमी खींचती है। ऊपर से भी ये नीचे की तरफ खींचेगी, नीचे से भी ऊपर की तरफ खींचेगी अपनी तरफ। ये मकनातीस की तरफ ये चीज लाजमी वापस आएगी। तो जब अगर ये आपको नीचे मिलता जा रहा है तो जितना ट्रेंड मजबूत होता जाए उतनी आप इसमें बाइंग करते जाएं। ये वाला बेहतरीन पॉइंट था। और आपकी जो सा
टॉप उसने लगाया है बिल्कुल नीचे की तरफ, तो यहाँ पे चीज़ों को बाय कर लेते आप। तो उसके बाद बैठे रहते इसके अंदर, वेट करते, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाता, दूसरा ये स्टॉप लॉस बन जाता। और जब ये लाइन से जब तक ऊपर है तो यहाँ पे थोड़ा देर अगर हम सब्र भी कर लेते तब तक भी उसके साथ हम यहाँ तक जा सकते थे। ये 3 नजरिए हैं इसको समझने के। अब इस दुआ के साथ अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को इजाज़त दें कि अल्लाह ताला आपको बहुत खैर बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमेशा आपके रिज़्क़, इज़्ज़त और माल में बरकत फरमाए। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।